हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जामिनर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, एलसीएम एचसीएफ का हम लोग क्लास नंबर 4 देख चुके हैं और यह है क्लास नंबर 5। और इसमें भी हम आपको एलसीएम एचसीएफ का अलग अलग करके पहले सवाल बताए थे, कंसेप्ट बताए थे, और इसमें दोनों का मिक्स्ड होगा और काफी मजा आएगा सवाल को बनाने में और काफी ट्रिक्स और कंसेप्ट को हम बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियोज को पूरा आप वॉच करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। एलसीएम एचसीएफ के प्रयोग पर आधारित प्रश्न आज का मेन टॉपिक है। अगर देखिए हम एचसीएफ की अगर बात करें जरा सा और एलसीएम की बात करें, फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया गया होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब बोलते हैं अधिकतम, अधिकतम यानी मैक्सिमम, ये सब हम बोल सकते हैं। और लोवेस्ट का मतलब यहां से एल से निकलता है लोवेस्ट, यानी सबसे कम, न्यूनतम, न्यूनतम। इस बातों को आपको माइंड में हर हाल में रखना है, इस बात को आपको कि बहुत ही ज्यादा ये हेल्प करेगा आपको। देखिए सवाल कैसे बनता है। सवाल कहा है एक एक व्यापारी के पास, एक व्यापारी के पास 3 ड्रम है, 3 ड्रम है। एक व्यापारी के पास में 3 ड्रम, यहां कर लीजिएगा, दूध से भरा है, दूध से भरा है, जिसकी क्षमता, जिसकी क्षमता 304 लीटर, 1140 लीटर एवं 570 लीटर है, जिसमें पूर्णतः, जिसमें पूर्णतः मात्रक के लिए, पूर्णतः मात्रक के लिए, मात्रक के लिए अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितनी क्षमताओं वाले, कितनी क्षमता वाले बर्तन का प्रयोग किया जा सकता है। यहीं पे आंसर हो गया, कितनी अधिक से अधिक, कितनी क्षमता वाली। सवाल कहा कि एक व्यापारी के पास 3 ड्रम है, तो दूध से भरा है, ये क्वेश्चन का कोई पार्ट नहीं है, समझिए। जिसकी क्षमता यहां शुरू होता है 304 लीटर, 1140 लीटर, 570 लीटर है, और इसे पूर्णतः भरने के लिए, मात्रक के लिए अधिक से अधिक, मतलब यहीं पे क्लियर हो गया, एचसीएफ करना है। अधिक से अधिक कितनी क्षमता वाला बर्तन का प्रयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। पहला क्या था, 304 लीटर और 1140 लीटर, और एक था हमारा 570। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे छोटा वाला कौन है उसको लिखिए 304, और इस दोनों में कौन है छोटा, इसको लिखेंगे, मैंने इससे थोड़ा बड़ा। 304 में आप 570 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, एक बार में लगाइएगा तो यह 304 आ जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ 66 होगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब अगर एक बार में यहाँ 266 जो आया है, यहाँ पे यहाँ यहाँ जो आया 266 से, यानी 304 को लगा दीजिए, तो कितना आएगा एक बार में, तो यहाँ आ जाएगा 266। 14 में से 6 गया 8, 9 में से 6 गया 3, कट गया, और इधर भी कट जाएगा। और 38 में जब 266 से लगाइएगा तो 38 से सते कितना होगा, 8 सते 56 के 6 हासिल 5, 7 3 21, 5 26, कट गया, यानी 7 बार में यह 266 कट गया। तो आपको तो पता चल गया कि मौसा जो है ये दोनों का निकाले हैं जब, तो 38 आया है। लेकिन एक बार आपको वेरिफिकेशन के तौर पे आपको 38 में 1140 से भाग देके देख लेना है। तो जब आप 38 से 1140 को भाग लगाएंगे तो 38 तिहाई देखिए कितना होता है, 3 बार में लगाइएगा तो 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 2 11, तो 3 बार में होता है 114, कट गया, और जीरो उतारेंगे तो यहाँ जीरो उतार के इसको काट देंगे, यानी ये हो जाएगा 38। देखिए एचसीएफ क्या आया, मौसक क्या आया, 38 आ गया, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। आसानी से आप समझ गए होंगे, जब भी अधिकतम की बात हो तो वहां पे क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है। पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कहता है, एक कपड़ा व्यापारी, एक कपड़ा व्यापारी के पास 3 कपड़े के टुकड़े हैं, 3, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा ही जाता है। कपड़े की टुकड़ा है, टुकड़ा है, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई 84 मीटर, 112 मीटर
184 मीटर है। और आप लोगों को एक सूचना भी देना है कि एप्लीकेशन पे कभी कभी टेस्ट होते रहता है, तो प्लीज टेस्ट को भी दिया कीजिए। अभी एक हाल ही में एक टेस्ट हुआ था, साइंस का हुआ था। बिहार एसएससी स्पेशल है वो, मतलब उसपे काफी इंपॉर्टेंट जो है समझिए साइंस को कवर किया गया है, काफी एग्जाम में पूछा है वो क्वेश्चन। तो 20 प्रश्न था, काफी अच्छा प्रश्न था, आपको टेस्ट को लगाना चाहिए था। टेस्ट देते रहिए, वहां पे निःशुल्क है टेस्ट। 184 मीटर है, जिसे पूर्णतः नापने के लिए, से पूर्णतः नापने के लिए अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितनी लंबाई होनी चाहिए, अधिक से अधिक लंबाई कितनी होनी चाहिए, सवाल यही कहा, कितनी चाहिए होनी चाहिए। सवाल को फिर से पढ़िए। एक कपड़ा व्यापारी के पास 3 कपड़े की टुकड़ा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है इससे। एक 84 मीटर, 112 मीटर, 184 मीटर है, जिसे पूर्णतः नापने के लिए, यहां से फिर मतलब है हमको अधिक से अधिक कितनी लंबाई की होनी चाहिए, जिससे हम इसको माप सकते हैं। मतलब 84, 112 और 184 का क्या कीजिए, तो एचसीएफ निकाल दीजिए, क्योंकि अधिकतम बोला है तो मौसा निकालना होगा, महत्तम समापवर्तक, यानी महत्तम यानी अधिकतम, यानी ये हो गया आपका एचसीएफ। तो लिख लेंगे 84 मीटर का है, 112 मीटर का है, 184 मीटर का है। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में उलझाने के लिए क्या करता है कि एक जगह मीटर लगा देगा, सेंटीमीटर दे देगा, फिर मीटर दे देगा। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेम कर लीजिएगा, यूनिट सेम करके काम कीजिएगा। जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इस तरह से आप उसको कन्वर्ट करके तब सवाल बनाएंगे। तो 84 में किससे लगाइएगा, तो दोनों में देखिए कौन छोटा है, 112, 112 को लगाइए। 84 एकम 84 हो गया, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 8 गया 2, और जब 28 से 84 को लगाइएगा तो 3 बार में यहाँ कट जाएगा। तो कितना आया, 28 आया। अब इस 28 से इसको लगाकर चेक कर लीजिए, वेरिफिकेशन के तौर पे हम बोल रहे हैं बार बार। तो 28 से जब इसको लगाइएगा तो 28 गुने 6 कितना हो जाएगा, 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 6 दूनी 12 4 16, 168। और यहाँ घटा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 14 में से 8 गया 6, और यहाँ 1 आ जाएगा। और 16 में जब 28 से लगाइएगा तो 16 एकम 16, और यहाँ पे हो गया 28 में 16 गया 12। और फिर यहाँ देखिए 12 में 16 से लगाइएगा तो एक बार में 12, और यहाँ 4 आएगा, 4 में 12 से 3 बार में कट गया। अब देखिए मौसा कितना आ गया, 4 आ गया। ध्यान दीजिएगा, यही चीज हम बार बार कहना चाहते हैं कि यहाँ जल्दबाजी नहीं करना है एग्जाम में कि डायरेक्ट 84 से 112 को लगा लिए, जो आया वही आंसर मार के चले आएंगे। आपको इस वाले को छोड़ना नहीं है, 184 को, जो आया उससे लास्ट वाले को देखना है, और देखने के बाद क्या करना है, जो फाइनल आंसर होगा वो आंसर करना है। यानी 4 आपका करेक्ट आंसर है, इसीलिए हम दोनों प्रश्न को हम शामिल किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 5 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 और 9 से भाग देने पर, से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में शेष 1 प्राप्त होता है। प्रत्येक स्थिति में शेष 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। जबकि 7 से भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा सवाल बहुत बढ़िया है, 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बुझौती कोई चीज में, उसी तरह से समझिए इस चीज को। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 5 6 7 8 9, यानी कोई ऐसी संख्या होगा जिसमें हम इतना से जब भाग देंगे तो शेष क्या आ जाएगा, शेष हमारा 1 आना चाहिए, आएगा। यानी कोई संख्या होगा, इससे निकाला जाएगा संख्या, जिससे जब भाग दिया जाएगा तो उस संख्या में तो शेष 1 आएगा। लेकिन इसी संख्या में जब 7 से भाग लगाइएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। यही सवाल है, चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। जब हम 4 5 6 7 8 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 360 आएगा। एलसीएम ले लीजिए, 360 आएगा। अब देखिए 360 आएगा, तो जरूरी नहीं, अब हम यहीं पे आंसर देखिए चेक करने के लिए, तो 4 से तो कट जाएगा 90 बार में ही, तो 360 हो गया, 90 बार में कट जाएगा। 5 से 72 बार में कट जाएगा, 6 से 60 बार में कट जाएगा, सबसे कट जाएगा।
मतलब इधर 7 से तो नहीं कटेगा, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मौसम हमारा एक नहीं आ रहा है, मतलब इसका फैक्टर होगा यहाँ पे। ऐसे हम लिखेंगे 360 में यहाँ एक से गुना करेंगे, या दो से गुना करेंगे, चाहे तीन से गुना करेंगे, यानी एक उसमें जोड़ने का काम करेंगे। तो देखिए 360 प्लस एक, यानी एक बार में यहाँ लेते हैं तो 360 गुने एक प्लस एक, जरा गौर से देखिएगा, 361 आ जाएगा। तो चार से लगाइए तो 90 चौका 360, और एक शेष बच गया। पांच से लगाइएगा तो 72 बचे 360, एक शेष बच गया। 60 छक 360, एक बच गया। सात से भाग लगाइएगा तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। सात पचे 35, एक एक सात एकम सात चार, कहा था कि सात से भाग देने पर कट जाएगा, तो ये 9 होगा संख्या। अब आगे बढ़िए, तो ये हमारा कितना लिए हुए, 360x+1 लिए हैं। अगर x का वैल्यू 2 बैठा के देखते हैं तो 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 720 प्लस एक 721 आ गया। अब कितना आया, 721 आ गया। अब जरा गौर से देखिएगा, तो 721 आ गया, तो चार से लगाइएगा तो 18 चौका 72, यानी 180 चौका 720, एक शेष बच गया। पांच से भी कटे जाएगा, एक शेष बचेगा। छह से कट के एक शेष बचेगा, और सात से काटिएगा तो सात एकम सात, जीरो और सात 21, यानी 103 सते 721 कटिए जा रहा है सात से। आठ से काटिए, आठ नौ 72, यानी 90 गुने 8 कीजिएगा तो एक शेष बचा। नौ नौ अट्ठे 72, 9 गुने 80 करिएगा तो 720, एक शेष बचा। मतलब सब से, इस तीनों से भाग देने पर शेष एक बचेगा, और सात से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। तो वेरीफाइड हो गया हमारा आंसर, 721 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नोट करेंगे। हाँ, नोट कर लीजिएगा, सोल्यूशन नोट करना चाहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पुनः रिपीट होने का समय निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, अब रिपीटेशन निकालना है। यदि पुनः, ये टॉपिक है मेरा, रिपीट होने का समय, अभी जो चल रहा है आज वाला क्लास, इसी सबसे सवाल फंसेगा और सवाल पूछा जाएगा। रिपीट होने का समय निकालना है, रिपीट होने का, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवाल कैसे बनाएंगे, बहुत पूछता है ऐसा सवाल। 4 घंटिया क्रमशः, 4 घंटिया क्रमशः 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड एवं 72 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना आरंभ करे, यदि वे एक साथ बजना आरंभ करे तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगे। सवाल के ऊपर कंफर्म मिला लीजिए। 4 घंटिया क्रमशः 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड एवं 72 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना आरंभ करे तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगे। अब बोला गया, इसका कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवाल के लिए आपको बोला गया कि एक साथ बजना आरंभ करे तो पुनः कितने समय बाद बजेंगे, तो एलसीएम करना है ऐसे सवाल के लिए। 30, 45, 60 और 72 का एलसीएम करिए। 30, 45, 60 और 72 का एलसीएम करिए। सभी सेकंड में था, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, और कोई अगर मिनट में होता, कोई सेकंड में, तो सबको सेम करते। 2 से 15, यहाँ 45 हो जाएगा। 30 दूनी 60, और यहाँ 36 दूनी 72। तीन से ही लगा दीजिए डायरेक्ट, 3 पचे 15, 15 तिया 45, 10 तिया 30 और 12 तिया 36। 5 से लगेगा एक बार में, 3 बार में और 2 बार में, और यहाँ 12 के 12 हो जाएगा। 3 से लगा दीजिए, एक बार में लगेगा, दो यहाँ रह जाएगा, और दो 3 चौका 12 हो जाएगा। और 2 से अब की बार लगाइएगा तो एक बार में, 2 बार में गुना करिए। 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 आ गया। मतलब 360 क्या आया, सेकेंड आया आपका। अब बताइए यह मिनट में कैसे जाएगा, तो 1 मिनट बराबर, इतना भी ऑप्शन में होगा तो मार देंगे, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो अगर हम 360 में 60 से भाग दे दे तो कितना मिला, 6 मिनट हमारा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कितना होगा, 6 मिनट। अगला सवाल पे चलते हैं। 3 घंटिया क्रमशः, 3 घंटिया क्रमशः 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, और एक कहता है एवं
30 सेकेंड। सवाल को नोट कीजिएगा। 3 घंटिया क्रमशः 18 सेकेंड, 24 सेकेंड एवं 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। अंतराल पर बजती है। अब वो टाइम फिक्स करेगा। यदि 9 बजे सुबह, 9 बजे सुबह एक साथ बजना आरंभ किया था, एक साथ बजना आरंभ किया था, आरंभ किया, दोपहर, दोपहर 1 बजे तक कितनी बार बजेगी? देखिए सवाल कैसा पूछा। सवाल उलझाएगा, लेकिन आपको उलझना नहीं है। 3 घंटिया क्रमशः 18 सेकेंड, 24 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। और सुबह 9 बजे, यदि बोला यदि 9 बजे सुबह, ध्यान दीजिएगा ये एम बताया है, 9 बजे सुबह एम बजना आरंभ किया, दोपहर 1 बजे, तो 1 बजे तो पीएम हो गया, दोपहर 1 बजे कितनी बार बजेगी? इतना घंटा निकाल लेना है इसके बीच का, कै घंटा हुआ और उसके हिसाब से काम करना है। तो चलिए पहले काम करते हैं। तो 18 और 24 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 360, क्योंकि 18 और 24 का लीजिएगा तो हो जाएगा यह 24 दूनी 48 नहीं होगा 72, दोनों का 72 हो जाएगा। 72 और 30 का लीजिएगा तो यहाँ 360 आ गया, मतलब, और ये आया सेकेंड में। तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 360/60 कर दीजिएगा, क्योंकि मिनट में जाने के लिए तो यह 6 मिनट आ जाएगा। क्लियर हो गया, यानी 6 मिनट। अब बताइए रिपीटेशन की जब संख्या निकालना है तो करना क्या है कि 4 गुने, अगर हम करते हैं 4 गुने, और यहाँ पे हमको पता है कि एक एक घंटा हम लोगों को होता है, तो 1 घंटा जनरली कितना 6 मिनट पर आया है तो नीचे 6 रहेगा, और 60 मिनट का हमारा कितना होता है, घंटा होता है। 1 मिनट में 60 हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पे मतलब 60 से 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और 1 घंटा में कितना होता है, तो 1 घंटा में बज रहा है कितना बार, 6 बार बज रहा है। ध्यान दीजिएगा 6 मिनट में बज रहा है, सॉरी 6 मिनट। तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा आप, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुने 60/6 हो जाएगा। 6 से काट दीजिए इसको, एक जोड़ना भी है, ध्यान दीजिएगा, एक जोड़ना भी नियम होता है। 4×10=40 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 41 बार यह बजेगा। आप इसको ऐसे बनाएं, एक और तरीका आप अपना सकते हैं, ऐसे निकालिए 9 बजे से 1 बजे तक, ध्यान दीजिएगा कै घंटा हुआ, कंफ्यूजन हुआ होगा। 9 बजे से 1, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, इस तरह से आप निकाल लीजिए। तो टाइमिंग कितना आया, 4 घंटा आता है टाइमिंग। तो 4 घंटा आया, तो 4 गुने 60 यानी कितना हो गया, 240 मिनट हो गया। अब आप ही बताइए, जब 240 मिनट हमारे पास टोटल है और 6 मिनट बचता है, 1 घंटा में 6 मिनट बचता है, तो 6 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 40। और एक नियम है जोड़ना, तो 40+1 41, यानी 41 पर बजेगा। मतलब दोनों के बीच का टाइमिंग निकाले तो 4 घंटा आया, इसको मिनट में भेजे तो 240 हो जाएगा, 240/6 40 हो जाएगा, एक जोड़ दीजिए 41। ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ के रिलेशन पर आधारित प्रश्न में एक और टाइप आता है, ऐसा बहुत बार पूछा गया है। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या, लिख लीजिएगा यहाँ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम को लसा भी कहते हैं, तो लसा गुने, और एचसीएफ को मौसा कहते हैं तो मौसा। लसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो इस चीज का आपको याद रखना है, तभी सवाल बनेंगे। अब एक और आपको नियम यही बता देते हैं, एम गुने एन, यानी एम गुने एन बराबर क्या होगा, जरा देखिएगा, एम गुने एन बराबर LCM/HCF होता है। इस नियम का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, जहां एम और एन क्या होगा, सहभाज्य संख्या होगा, सहभाज्य संख्या होगा। फिर इस पर हम डिटेल्स में चर्चा आगे करेंगे। आगे देखते हैं, पहला प्रश्न कहता है यहाँ पे, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का LCM एवं HCF 420 एवं 28 है, 420 एवं 28 है। अब कहा गया यदि एक संख्या 84 है, यदि एक संख्या
84 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए बहुत लोग बोलते हैं इस चीज को कि फॉर्मूला को कैसे मैथ का याद रखा जाए। घर पे जब भी मैथ प्रैक्टिस कीजिए, आपको आता है फॉर्मूला और कोई ट्रिक, फिर भी उसको मैथ बनाते वक्त नोट कीजिए और तभी मैथ बनाइएगा। यानी क्वेश्चन पढ़े, अब यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, तो कैसे बनाएंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, मौसा गुने लसा, चाहे लसा गुने मौसा बात बराबर है, 3 गुने 5 15, 5 गुने 3 15 ही होता है। पहली संख्या को हम फर्स्ट मान लिए आसान करने के लिए, पहली संख्या फर्स्ट कर लिया, दूसरी संख्या सेकंड कर लिया। देखिए मौसा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो लसा और मौसा, तो यहाँ पे लसा 420 दिया है, मौसा 28 दिया है, और पहली संख्या के जगह 84 दिया है, और दूसरी संख्या लिख देंगे। इस तरह लिख लिख के बनाएंगे। अब देखिए सिंपल कटेगा, यहाँ पे 84 से काटिएगा तो यहाँ 84 से 5 बार में कट जाएगा कौन, 420, 80 पचे 400, 4 पचे 20, और 28 पचे 140। तो दूसरी संख्या कितने निकल गया, 140। जब अब घर पे प्रैक्टिस कीजिए तब फॉर्मूला को जरूर लिखिए, बार बार लिखिए, फॉर्मूला ट्रिक्स कंसेप्ट सभी को लिख के बनाइए सवाल को। लेकिन एग्जाम में जब बनाइए आपका माइंड शार्प है, आपका कंसेप्ट शार्प है, पूरी तरह से क्लियर है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट सिर्फ देते जाना है क्वेश्चन और धराधर बनाना है एकदम से। ठीक है, और प्रैक्टिस तो पूरे जम कर करके जाइए। और अपने जो मम्मी पापा हैं, फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, सभी लोग का शुभकामनाएं तो आपके साथ हैं ही, और साथ साथ एग्जामिनर 95 का शुभकामनाएं। आगे देखिए सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 24 गुना है। दो संख्याओं के एलसीएम उसके एचसीएफ से 24 गुना है। यदि एलसीएम एवं एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का योग का मतलब जोड़ होता है, योग 600 हो, तथा एक संख्या, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या निकाले। सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के बीच में। दूसरी संख्या निकाले। अब देखिए इस सवाल को मैं दिया क्या क्या है, जरा सोचिए एक बात। हम कहें अगर कि आपसे हम 5 गुना है, तो आप x होंगे तो हम 5x होंगे। अब दोनों का योग कहें कि 600 है, तो 5x प्लस x कितना हो जाएगा, 600। तो x का वैल्यू निकल जाएगा, जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो एलसीएम से भी निकल जाएगा। फिर से समझिएगा, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से 24 गुना है, एचसीएफ से 24 गुना है, तो एचसीएफ बराबर क्या मानिएगा, x मानिएगा एचसीएफ को, तो एलसीएम 24x हो जाएगा। अब देखिए सवाल, एलसीएम एचसीएफ लिख दीजिए। अब पहली संख्या दिया है, सुनिए पहले ये रहने दीजिए। कहा सवाल में कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ क्रमशः, सॉरी, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 24 गुना है, एचसीएफ से 24 गुना है, तो ये x होगा तो 24 होगा। अब बोलिए इसी दोनों का योग तो दिया है, एलसीएम एचसीएफ का योग दिया हुआ है कितना, 600, तो एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है 600, तो 25x बराबर कितना हो गया, 600। अब 25 से इसको काटिएगा, तो 25 से काटिएगा इसको तो कितना आ जाएगा, 25 से गुने 24 आ जाएगा ये। 25 से इसको काटिएगा तो 25 से दूनी 50, और फिर 100 हो जाएगा, तो 25 का 100, एक्स का वैल्यू 24 आ गया। अब बताइए अगर एक्स का वैल्यू इसमें बैठा दिया जाए तो एचसीएफ निकल गया, एक्स हो गया 24, एक्स का वैल्यू आ गया 24, 24 गुने एक्स की जगह भी 24 बैठाना है, या 576 हो गया। तो आप ही बताइए, एलसीएम एचसीएफ मिल गया और पहली संख्या दिया हुआ था 72। तो अब बताइए एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब बताइए 24 से कट जाएगा 3 बार में, या 3 से इसको काट दीजिए 576 को, तो कट जाएगा 192, दो तिया 6 19 3 57, यानी 192 बराबर सेकेंड, यानी दूसरी संख्या हमारा कितना, 192 आ गया। अगर समझ में नहीं आया वीडियो को फिर बैक जाना है, ध्यान दीजिए। एचसीएफ का एलसीएम 24 गुना है, तो 124 हो जाएगा, दोनों का योग दिया हुआ है 600, तो एक्स का वैल्यू निकल गया, और बस बैठा देंगे तो हमारा काम हो गया। अब वृत्ताकार रास्ते पर अगर चलने की बात हो तब हम लोग काम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि वृत्ताकार रास्ते पर चलता हो तब सवाल देखिए, ए बी सी पे जितना पढ़ा रहे हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। एबीसी एक वृत्ताकार वृत्ताकार रास्ते
पर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करता है, एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करता है, और वे एक चक्कर लगाने में क्रमशः 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट का समय लेता है। क्वेश्चन को बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। एबीसी एक वृत्ताकार रास्ते पर एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं और वे एक चक्कर लगाने में क्रमशः 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट का समय लेते हैं। तो कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे? ऐसा टाइप पीछे आप पढ़े थे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे, फिर वही है, एलसीएम ले लीजिए ना। 10 मिनट है, 12 मिनट है, 15 मिनट। ध्यान दीजिएगा यूनिट सेम होना चाहिए। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आ गया। 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। 10 और 15 का एलसीएम 30, और 30 और 12 का लीजिएगा तो 60 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। 60 क्या है? मिनट आया। तो ऑप्शन में अगर 60 मिनट है तो वही आंसर होगा, और नहीं तो फिर इसको आप लिख सकते हैं 1 मिनट भी इसको लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं सवाल। याद रखेंगे, पुनः मिलने में, पुनः उसी स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर है। तो रूल बता रहे हैं, पुनः उसी स्थान पर मिलने में मिलने में लगा समय बराबर परिधि या रास्ते की लंबाई, रास्ते की लंबाई या बट्टा चाल जो दिया रहेगा सवाल में, उसका एचसीएफ कर दीजिएगा। इस फॉर्मूला को जल्दी से नोट कर लीजिए। पुनः उसी स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर परिधि या रास्ते की चौड़ा लंबाई बट्टे, देखिए परिधि क्या होता है? परिमिति और परिधि। परि मतलब चारों ओर, चाहे परिमिति में बोलते हैं, परि मतलब चारों ओर, मिति मतलब मापना, सभी को माप देना। जैसे आयत में करते थे, सबको माप जोड़ देते थे, तो वही तो परिमिति होता था। तो यही परिधि हो गया। वृत्त में क्या होता है? चारों तरफ का सर्कमफ्रेंस निकाल देते हैं, परिधि, तो क्या होता है? वही हो जाता है, इसका रास्ते की लंबाई बन जाएगी। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार रास्ते की लंबाई 3 किलोमीटर है। क्या कहा? एक वृत्ताकार रास्ते की लंबाई 3 किलोमीटर है, जिसके किसी एक रास्ते से ए बी सी एक ही दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और एक कहा 24 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल बना लिए, एक वृत्ताकार रास्ता है, और बोला 3 किलोमीटर है रास्ता, यानी कि यहां से मान लीजिए पूरा यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वह कितना है? 3 किलोमीटर है। अब कहा कि इस पर तीन वो चीज दौड़ना शुरू करता है, गाड़ी है जो ए बी सी। ए कहा 12 किलोमीटर, बी है 20 किलोमीटर, और सी है 24 किलोमीटर, इसी पर दौड़ रहा है सब। तो बताइए कितने समय बाद सब मिल जाएगा? यही सवाल है। तो आप जब इस 12 और 20 और 24 का एलसीएम लेंगे, सॉरी एचसीएफ लेंगे, है ना, कि फॉर्मूला में तो हमको एचसीएफ चाहिए होता है। तो आपको बोला गया है परिधि, आपको बोला गया है मिलने में लगा समय बराबर परिधि, तो परिधि तो यही ना हो गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ही है। तो 3 बट्टा, और इस सभी का एचसीएफ लेंगे तो 12 और 20 से निकालते हैं। 12 और 20 में तो 12 एकम 12, या 8 में 12 से एक बार में, तो 12 यानी 8 एकम 8 हो गया, या 4 दूनी 8, 4 आ गया, 4 छक 24 कटिए जाएगा, तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो 3/4 क्या आया मेरा? घंटा में आया। क्योंकि यह किलोमीटर था, या आवर में था, तो किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे तो आवर में हो जाएगा। तो आपको यही आंसर दे सकते हैं, ये भी दीजिए, और नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो इसको काट दीजिए 4 से। 15 चौका 60 कट गया, तो 15 तिहाई 45 क्या हो जाएगा? मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 मिनट हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 60, 40, 60, 75 से भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा 5 अंकों की बोला गया, 5 अंकों की छोटी से छोटी बोला गया है, छोटी से छोटी, ध्यान दीजिएगा छोटी से छोटी, जिसमें 40, 60, 75 से भाग देने पर 31, 51 और 66 शेष बच रहा है। ध्यान दीजिएगा, 40 से भाग देने पर 31 शेष, 60 से भाग देने पर 51 शेष, और 75 से भाग देने पर 66 शेष बचता है। तो बताइए कि जैसे वह संख्या कौन सी होगी, यही कहा है सवाल। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। से अच्छा मान लीजिए कि मार्केट में हम जाते हैं,
और हमको अगर 20 रुपए का काम, 25 रुपए का काम है, 25 रुपए लेके जाएंगे तो 1 रुपया शेष नहीं बचेगा, 0 रुपया शेष बचेगा हमको पैकेट में। लेकिन अगर 25 रुपए का काम है और हम 30 रुपए लेके जाते हैं तो 5 रुपया शेष बचेगा। तो एक चीज पहले देखिए, इसको अगर हम घटा के देखते हैं जरा, तो समान शेष कितना शेष आ रहा है? 40 में से 31 गया 9, 60 में से 51 गया 9, 75 में से 66 गया 9। सभी में समान शेष बच रहा है। कितना बच रहा है? समान शेष बच रहा है। अब देखिए सवाल कितना आसान हो जाएगा। तो अब पहले 40, 60 और 75 का एलसीएम ले लीजिए। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं 40, 60 और 75 का, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा? तो एलसीएम आएगा 600। 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 125, हाँ यानी 600 आ जाएगा। और 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? तो 1 पर 4 जीरो, मतलब 600 में 1 पर 4 जीरो भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे अगर लगाते हैं डायरेक्ट, तो 600 एकम 600 यहाँ पे हो जाएगा, 0 0, 10 में 6 गया 4, 0 छता 1 36 हो जाएगा। तो कितना बचा? 400 बच गया। तो इस दोनों को घटाया जाता है, कितना आया? तो ये दोनों कैसे बनता है देखिए, ध्यान दीजिएगा। पूरा लिख दीजिए पहले, और पूरा लिखने के बाद क्या करना है, तो इस दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ लिखिए। ऐसे सवाल में यही करना है। और जो हमारा शेष बच रहा था उस शेष को घटा दीजिए, शेष को घटा दीजिए। अब कितना आ जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 10,200 -9। अब यहाँ हो जाएगा 10,191। करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियोज को स्किप करके बैक करके जरूर देखिएगा अगर जहां पे डाउट लगे तो। अब देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। 8 से प्रारंभ होने वाली तथा 6 पर अंत होने वाली, ध्यान दीजिएगा ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 8 से, भय बहुत आसान लेकिन परीक्षा में परेशान कर देता है। 8 से प्रारंभ, प्रारंभ तो शुरुआत होना, प्रारंभ होने वाली तथा 6 पर अंत होने वाली, 6 पर अंत होने वाली 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी, ध्यान दीजिए छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताना है आपको। क्या बताना है? संख्या का अंतर यानी घटाव बताना है, घटा देना है। 8 से प्रारंभ होगा, ध्यान दीजिएगा, 8 से प्रारंभ होगा, 6 पर अंत होने वाली, और इसी का यूज करते हुए बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या पर संख्या निकालिए और अंतर बनाइए। तो अच्छा, 8 से प्रारंभ होने वाली बोल दिया। अब बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए तो यूज करते हैं हम यही, 3 2 5 1 6, एक और ले लीजिए, 7 अंत होगा 6 पर, तो 3 3 6 2 8 हो गया। और बोला कि 8 से, फिर बोला कि 8 से प्रारंभ होना चाहिए, तो 8 से प्रारंभ होने वाली और 6 पर अंत होने वाली। छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या यूज करते हैं? 0 यूज करते हैं। अब इसको घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 0 9 9 9 9 9 9, यहाँ पे तो कट जाएगा ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, 8 से प्रारंभ होने वाली, तो 8 से प्रारंभ होने वाली है, और 6 पर अंत होने वाली, 6 पर अंत होने वाली है, और बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए भी जो 9 यूज करेंगे, और 8 से शुरू होने वाली, 6 पर अंत होने वाली, और छोटी संख्या के लिए 0 0 यूज करेंगे, और अंतर का मतलब घटाओ, घटा देंगे, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का आज अंत हो रहा है। दो संख्याओं का, दो संख्याओं का HCF 27 है, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का HCF कितना है? 27 है, तथा उनके एलसीएम के, ध्यान दीजिएगा, तथा उनके एलसीएम के शेष दो गुणनखंड, एलसीएम के शेष दो गुणनखंड फैक्टर 13 एवं 14 है, 13 एवं 14 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। देखिए सवाल में क्या है उसको नोट करते हैं। कहा दो संख्याओं का HCF कितना दिया है? HCF बराबर 27 दिया है। एलसीएम के शेष तो फैक्टर है, ध्यान दीजिए एलसीएम ऊपर में है, इसका दो फैक्टर है 13 और 14। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो हम संख्या कैसे निकालते थे? तो जैसे संख्या नहीं दिया गया है HCF, तो दोनों को गुना करिएगा, 27 गुने 13 करिएगा तो वो संख्या निकलेगा,
और 27 गुने 14 करिएगा, एक संख्या निकलेगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, देखना ही से लग रहा है। 27 गुने 14 करेंगे तो हमारा बड़ी संख्या निकलेगा, 27 गुने 13 छोटी संख्या निकलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, गुना करने पर 378। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 378 होगा। काफी आज खुशनुमा पल है। ये चैप्टर आपका खत्म हुआ है, जल्दी नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और क्या बोले, अपना काम जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा, एप्लीकेशन के थ्रू या अदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो वहां बताइएगा। जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।